विजय का जन्म 22 जून 1974 को मद्रास के एक फिल्मी परिवार में हुआ। पिता डायरेक्टर और मां सिंगर थी, तो सिनेमा खून में था। महज 10 साल की उम्र में विजय ने बतौर बाल कलाकार अपना डेब्यू किया। साल 1992 में पिता के निर्देशन में बनी फिल्म नालिया थिरपू से वो बतौर लीड हीरो सामने आए। हालांकि शुरुआत सुखद नहीं रही और पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष जारी रखा और अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जो आगे चलकर उन्हें तमिल सिनेमा के सबसे बड़े मास हीरो के रूप में स्थापित करने वाली थी। बाल कलाकार से करियर की शुरुआत। 10 साल में किया पहला डेब्यू। शुरुआती संघर्ष और पहली फ्लॉप शुरुआत के बाद विजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गिल्ली, थुपाकी और मर्सल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उनकी फिल्म पोकरी इतनी हिट रही कि बॉलीवुड में सलमान खान ने वांटेड के नाम से इसका रीमेक बनाया। विजय की ख्याति केवल दक्षिण तक सीमित नहीं रही, बल्कि उत्तर भारत में भी उनके प्रशंसक करोड़ों में पहुंच गए। मास्टर, लियो और वारिसू जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का किंग बना दिया। पर्दे पर उनका एक्शन और संवाद अदायगी जनता के दिलों में उतर गई और वो बन गए तमिलनाडु के चहेते थलापति। ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लगी छड़ी। बॉलीवुड तक पहुंचा विजय का जादू। करोड़ों फैंस के चहेते थलापति। विजय की फिल्मों में अक्सर सामाजिक और राजनीतिक संदेश छिपे होते थे, जो उनकी असल जिंदगी की छवि से मेल खाने लगे। 2 फरवरी 2024 को विजय ने वो कदम उठाया जिसने तमिलनाडु की सियासत में हलचल मचा दी। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके की घोषणा की। विजय ने साफ कर दिया कि वो राजनीति में केवल चेहरा बनने नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलने आए हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी सफल फिल्मी करियर को दांव पर लगा दिया और घोषणा की कि वो अब केवल जनसेवा करेंगे। इस फैसले ने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए। राजनीति में धमाकेदार एंट्री। 2024 में राजनीतिक दल की घोषणा। टीवीके पार्टी का हुआ उदय। सिनेमा छोड़ जनसेवा का संकल्प। राजनीति में पूरी तरह उतरने के लिए विजय ने सिनेमा से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म जन नायकन की घोषणा हुई, जिसका अर्थ है जनता का नेता। यह फिल्म उनके राजनीतिक इरादों का प्रतिबिंब मानी जा रही थी। हालांकि 9 जनवरी 2026 को होने वाली इसकी रिलीज सेंसरशिप की दिक्कतों के कारण टल गई। फैंस को आज भी उनकी इस अंतिम फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फिल्म रिलीज न होने के बावजूद विजय जमीन पर जन नायकन की भूमिका निभाने निकल पड़े और गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाए। सिनेमा से लिया पूर्ण संन्यास। आखिरी फिल्म जन नायकन अटकी। जनता के बीच बने नायक। तमिलनाडु के करूर में थलापति विजय की पहली राजनीतिक रैली एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई। 27 सितंबर 2025 को आयोजित टीवीके पार्टी की इस विशाल जनसभा में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब विजय के काफिले को देखने के लिए उमड़ी भीड़ अनियंत्रित हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक विजय के आगमन के करीब 7 घंटे की देरी हुई थी, जिससे प्रशंसकों का सब्र टूट गया। इस भीषण भगदड़ में अब तक 40 से अधिक लोगों की जान जाने की खबर है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। करूर रैली में भीषण भगदड़। हादसे में 40 लोगों की मौत। भीड़ अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा। 2026 का विधानसभा चुनाव विजय के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। जहां एक तरफ अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, वहीं दूसरी तरफ विजय का नया विजन। तमाम राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए विजय की पार्टी टीवीके ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। 4 मई 2026 को आए नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। सालों से राज कर रही डीएमके को मात देकर टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विजय ने साबित कर दिया कि पर्दे का नायक अगर संकल्प कर ले तो वह हकीकत में भी लोकतंत्र का किंग बन सकता है। ये जीत तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। डीएमके के किले में लगाई सेंध। टीवीके बनी सबसे बड़ी पार्टी। विजय की जीत के साथ ही तमिलनाडु में थलापति युग की शुरुआत हो गई है। उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है और लोग उन्हें भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। विजय ने वादा किया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और जन कल्याणकारी होगी। उन्होंने हिंसा और नफरत की राजनीति को छोड़कर विकास का रास्ता चुनने का आह्वान किया है। एक चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरू हुआ ये सफर अब सत्ता के शिखर तक पहुंच चुका है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि पर्दे पर समस्याओं को चुटकियों में सुलझाने वाले विजय असल शासन में क्या करिश्मा दिखाते हैं।
तमिलनाडु की राजनीति अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां सिनेमा की स्क्रीन और सत्ता का गलियारा एक हो चुके हैं। जिस विजय ने 10 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, आज वो करोड़ों तमिलों की उम्मीदों के जननायक बन चुके हैं। 2026 की जीत केवल एक चुनावी बदलाव नहीं, बल्कि तमिलनाडु के इतिहास में एक नई विचारधारा और एक नए युग का सूत्रपात है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या थलापति विजय अपनी सरकार के जरिए उसी सोनार तमिलनाडु और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का सपना साकार कर पाएंगे, जिसका वादा उन्होंने अपनी रैलियों में किया था।